हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में हमने जिन कंसेप्ट को सीखा है उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस आर्टिकल को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद रेट ऑफ मेजर्स है, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशंस है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इन सभी आर्टिकल को हमें इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करना है। इन सभी आर्टिकल में हमें डेरिवेटिव्स इस कंसेप्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लुक हियर, ये टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों भी वर्ड आपको पता है। टेंजेंट को मराठी में हम कहते हैं स्पर्शिका। ध्यान दीजिए, टेंजेंट इसका मतलब स्पर्शिका, मतलब जो टच करता है। स्पर्श मतलब टच करना। सपोज ये मेरा फिंगर है, ये पेन जो है, मार्कर जो है, इसे टच कर रहा है, इसलिए इस मार्कर को मैं कहूंगा टेंजेंट। ओके, अगर ये इसे छेद के जाएगा, इंटरसेक्ट करके इधर से निकलेगा, तो उसे कहते हैं हम नॉर्मल या फिर छेदिका। लेकिन नॉर्मल हम उसे कहेंगे जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिर्फ फर्क इतना है कि टेंजेंट सिर्फ टच करेगा, स्पर्श करके निकल जाएगा, लेकिन ये जो नॉर्मल है जिसे मराठी में हम कहते हैं छेदिका, ये छेद के चला जाएगा। ओके, जैसे ये मार्कर है, अगर ये जो मेरा हाथ है, इसे अगर ये छेद के निकल रहा है उधर के साइड में, तो उसे कहते हैं हम छेदिका। ठीक है ना। जो सिर्फ टच कर रहा है उसे हम टेंजेंट कहेंगे, जो छेद के जा रहा है उसे हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन ये नॉर्मल मतलब जो छेद रहा है, जो इसे इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, वो टेंजेंट को भी परपेंडिकुलर रहना चाहिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। फर्क इतना है कि टेंजेंट टच करके जाता है और नॉर्मल इंटरसेक्ट करके निकलता है। ठीक है। लुक हियर, यहां पे हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कंसिडर करेंगे और ये कंटिन्यूअस फंक्शन कर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग अ कर इन एक्स वाई प्लेन एंड पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर। लुक हियर, यहां पे मैंने आपके सामने फिगर रखा है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम y एक्सिस कहते हैं, फिर ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसे हम x एक्सिस कहते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में हमने कर्व कंसीडर किया है। कर्व, ये जो दिख रहा है आपको, ये कर्व है। मराठी में इसे हम वक्र कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कर्व है, ये कर्व हमने कौन से प्लेन में कंसीडर किया है? एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किया है। ठीक है ना। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में सपोज हमने इस कर्व को कंसीडर किया है। ये जो कर्व है ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स, इससे हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। अब इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट पी x1, y1 है। ठीक है, कर्व के ऊपर। लुक हियर, अब यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे? देखिए, ये जो कर्व है, ध्यान दीजिए, ये जो कर्व है, इस कर्व को ये लाइन टच कर रही है एट पॉइंट P, तो इसलिए इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। ये सिर्फ टच कर रही है इस कर्व को। ओके, इसलिए इसे हम कहेंगे टेंजेंट। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन पॉइंट P से ही पास हो रही है। देखिए, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस कर्व को कौन से पॉइंट में टच कर रही है? पॉइंट P में। और उसी पॉइंट P से ये लाइन निकल रही है, लेकिन इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसलिए इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे, इस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। ओके। और ये जो पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जो पॉइंट कर्व के ऊपर प्रेजेंट है, इस टेंजेंट के ऊपर प्रेजेंट है, इस नॉर्मल के ऊपर भी प्रेजेंट है, मतलब ये तीनों का कॉमन पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मतलब ये कांटेक्ट कर रहा है तीनों को भी, ये टेंजेंट को, नॉर्मल को और कर्व को, तीनों को भी कांटेक्ट कर रहा है, तीनों के ऊपर प्रेजेंट है, तीनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट P को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इस पॉइंट में टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, इस पॉइंट में नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है और कर्व को इंटरसेक्ट करके निकल रही है। ठीक है, ये देखिए, टेंजेंट सिर्फ टच कर रही है और नॉर्मल उसे इंटरसेक्ट करके बाहर पास हो रही है। ओके, देखिए यहां पे फिर ये जो कर्व का इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये जो, ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है या फिर इक्वेशन हमारे पास है,
तो इस इक्वेशन को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स, और ये जो डेरिवेटिव हमें मिलता है, ये डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम फाइंड करते हैं। मतलब ये जो डेरिवेटिव हमें मिला है, इस डेरिवेटिव में पॉइंट P का x की जगह पॉइंट P का x को ऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पॉइंट P का हम y को ऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डेरिवेटिव में। मतलब इस f ऑफ x के डेरिवेटिव में, f डैश ऑफ x मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा, इस डेरिवेटिव में जहां x है वहां पे पॉइंट P का x को ऑर्डिनेट, जहां y है वहां पे पॉइंट P का y को ऑर्डिनेट अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो हमें टर्म मिलेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y को ऑर्डिनेट्स ऑफ P रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट P x1 y1। मतलब क्या, ये जो डेरिवेटिव आपको मिला है, इस डेरिवेटिव में अगर आप पॉइंट P को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्लोप, या फिर उसे हम ग्रेडियंट भी कहेंगे। किसका स्लोप रहेगा? स्लोप ऑफ द टैंजेंट। मतलब हम यहां पे टैंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। देखिए हमने क्या फाइंड किया है? डेरिवेटिव। इसलिए इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब टैंजेंट का स्लोप देखिए, इसके पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में, या फिर स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर 11th में स्ट्रेट लाइन, 12th में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर सीखा है। तो वहां पे हमने स्लोप फाइंड करने के लिए दो मेथड्स यूज किए हैं। अगर देखिए हमें जो लाइन रहती है वो लाइन, मतलब लाइन का अगर इंक्लिनेशन हमें पता है तो उस इंक्लिनेशन का टैन रेशियो लिए बाद जो वैल्यू हमें मिलता है उसे हम स्लोप कहते हैं। या फिर लाइन के ऊपर के अगर दो पॉइंट हमें पता है तो डिफरेंस ऑफ y को ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x को ऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस प्रकार से भी हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइन, इन दोनों भी चैप्टर में इन कंसेप्ट को हमने यूज किया है। लेकिन यहाँ पे स्लोप फाइंड करने का एक नया मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए हम उस कर्व का जो इक्वेशन है, उस कर्व के इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, मतलब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम टैंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है कैलकुलस मेथड। यहां पे स्लोप फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कैलकुलस। कैलकुलस ये जो देखिए, ये मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है कैलकुलस, इसके अंडर ये पूरे चैप्टर्स आते हैं। हमारा जो पेपर सेकंड है, जिसमें पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो चैप्टर्स है ये पूरे चैप्टर्स कैलकुलस का पार्ट है। जिस प्रकार से 10 तक हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये दो ब्रांचेस के बारे में हम सुनते आए, या फिर ये इन दो ब्रांचेस को हमने सीखा है मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। 10th में मैथमेटिक्स पार्ट 1 हमारा अलजेब्रा रहता था और मैथमेटिक्स पार्ट 2 हमारा ज्योमेट्री रहता था। तो उसी प्रकार से ये जो दो ब्रांचेस है मैथमेटिक्स के, उसी प्रकार से कैलकुलस भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ओके, इस कैलकुलस में ही डेरिवेटिव आता है, कैलकुलस में ही इंटीग्रेशन आता है। तो अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव इस कंसेप्ट को यूज किया है टैंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कह रहे हैं हम इसे। और इस मेथड को कहा जाता है कैलकुलस मेथड। स्लोप फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैलकुलस मेथड। ओके, लुक हियर, रिप्रेजेंट स्लोप ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। हम इसे टैंजेंट का स्लोप कहेंगे या फिर इसे हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। लेकिन कहां पे? एट P x1, y1। मतलब टैंजेंट किस पॉइंट में कर्व को टच कर रही है? एट P x1, y1। ओके, हमें पता है नॉर्मल एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ओके, जो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, उन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। ये हमने क्लास 11th में सीखा है, क्लास 12th में यूज किया है। जो भी दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर नॉर्मल टैंजेंट को परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू -1 रहेगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट वी कैन फाइंड the slope of normal because they are perpendicular to each other, and that's why slope of normal equals to -1 upon slope of tangent. मतलब क्या? the slope of normal at P x1 y1 is the negative reciprocal of slope of tangent at P x1 y1. मतलब नॉर्मल का स्लोप
हम टैंजेंट का स्लोप यूज करके कैसे फाइंड करेंगे, टैंजेंट के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल, ये 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट का रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट लिखा है मतलब ये स्लोप ऑफ टैंजेंट का रेसिप्रोकल है। निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये यहां पे लिखा है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 इज द निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पी x1 y1। देखिए इन सभी कंसेप्ट्स को हमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, इन सभी क्वेश्चंस में इन कंसेप्ट को हमें यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आपने ठीक तरह से समझ लिया तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट m and m dash be the slope of tangent and normal at p x1 y1 respectively। मैं हमेशा यहाँ पे at p x1 y1 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि टैंजेंट और नॉर्मल कर्व को किस पॉइंट में टच करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हर जगह पे इसे लिख रहा हूं। ओके, नाउ लेट m and m dash मतलब m किसका स्लोप है, टैंजेंट का। हमें पता है स्लोप रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल m ये लेटर यूज करते हैं। m टैंजेंट का स्लोप है और m डैश यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप है। Let m and m dash be the slope of tangent and normal at p x1 y1 respectively। ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ओके, now therefore m equals to dy by dx at p x1 y1, it is the slope of tangent, and m dash equals to minus 1 upon dy by dx at p x1 y1, it is the slope of normal। ये tangent का स्लोप है और ये नॉर्मल का स्लोप है। अब हमें देखिए tangent के ऊपर जो पॉइंट प्रेजेंट है p x1 y1 मतलब पॉइंट पता है, और टैंजेंट का स्लोप पता है हमें यम। ध्यान दीजिए, मतलब टैंजेंट के ऊपर का एक पॉइंट पता है और टैंजेंट का स्लोप पता है, तो टैंजेंट जो बेसिकली लाइन है, तो इस टैंजेंट का या फिर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। लाइन के इक्वेशन का हमें स्लोप पता है, हमें पॉइंट पता है, तो इसलिए यहां पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पी x1 y1 इज, हमने क्या लिया है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। इट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये लाइन के इक्वेशन का स्लोप पॉइंट फॉर्म है। और स्लोप पॉइंट फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हमें लाइन का स्लोप पता है और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता है। उसी प्रकार से हमें नॉर्मल का भी स्लोप पता है। देखिए नॉर्मल का स्लोप क्या है, m डैश। व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इट इज m डैश, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। नॉर्मल का हमें स्लोप पता है और नॉर्मल के ऊपर जो पॉइंट p प्रेजेंट है ये भी हमें पता है। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी हम यहां पे यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, ये क्या रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m डैश, इट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, m डैश इनटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। तो इस प्रकार से हम टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव कंसेप्ट ये क्यों यहां पे काय के लिए यूज किया है, टैंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए। टैंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए dy by dx हमने डेरिवेटिव लिया है, और विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट हमने नॉर्मल का स्लोप फाइंड किया है। बिकॉज टैंजेंट एंड नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कंसेप्ट को यूज किया है टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। देखिए इसलिए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सभी कंसेप्ट्स हमें यूज करने हैं फ्रीक्वेंटली। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। देखिए यहां पे हमें कर्व का इक्वेशन दिया है, टैंजेंट नॉर्मल कर्व को जिस पॉइंट में टच करते हैं ये पॉइंट भी हमें दिया है। मतलब ये 0,4 ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर प्रेजेंट है, टैंजेंट के ऊपर प्रेजेंट है, नॉर्मल के ऊपर प्रेजेंट है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि टैंजेंट और नॉर्मल के ऊपर का पॉइंट तो हमें पता है। यह कर्व का इक्वेशन जो हमें दिया है, इस कर्व के इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करके dy by dx इस पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, उससे हम टैंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, और विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट हम नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसे हम कंसीडर करेंगे। नाउ द गिवन कर्व इज, देखिए यहाँ पे हमें कर्व क्या दिया है, y इक्वल्स टू x² प्लस 2e raised to x प्लस 2।
और फिर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू एक्स मिलेगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0 बनेगा। अब यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया है उस पॉइंट को हम P कंसिडर करते हैं, लेट P 0,4। ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने जो यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड, लेट P, इसे हम B भी कह सकते हैं या फिर करस्पॉन्ड्स टू, लेट P करस्पॉन्ड्स टू 0,4 ऐसा भी कहेंगे, या फिर लेट P B B 0,4 ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए ये डेरिवेटिव हम कंसिडर करेंगे एट P। क्या है P हमारे पास 0,4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है इस डेरिवेटिव में, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x ही है तो x का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, ये 2 इंटू 0 0 रहेगा, 2 इंटू ई रेज टू 0 का वैल्यू 1 मिलेगा, 2 इंटू 1 2, तो ये रहेगा हमारे पास 2 सिंपली। तो ये जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव हमें एट पॉइंट P 0,4 देखिए कितना मिला है, इट इज़ 2। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप कहाँ पे, एट P, यही रहेगा dy बाई डी एक्स एट P 0,4, ये रहेगा 2। ओके, टैंजेंट नॉर्मल को परपेंडिकुलर है तो हमने इसके पहले देखा है, नॉर्मल का स्लोप इस टैंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, नॉर्मल का स्लोप रहेगा -1/2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, यहाँ पे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, देखिए टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। चाहे तो आप इसे यम कह सकते हो, यम इट इज़ 2, चाहे तो आप इसे यम डैश कह सकते हो, इट इज़ -1/2, चलेगा। और ये जो पॉइंट P हमने 0,4 कंसिडर किया है, इस पॉइंट P को हम x1, y1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे y माइनस, व्हाट इज़ y1, देखिए y1 का वैल्यू कितना है 4, y माइनस 4 इक्वल्स टू यम का वैल्यू 2 है इंटू x माइनस 0, वेरी सिंपल। ये x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, ये रहेगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 0, मतलब 2x लिख सकते हैं। इस 2x को ट्रांसफ़र करेंगे या फिर y माइनस 4 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा, देखिए हमें 0 इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 4, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए इस टैंजेंट के ऊपर ये पॉइंट प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। साथ में इस लाइन का स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है अगर लाइन का इक्वेशन इस प्रकार का है, ध्यान दीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है लाइन का, तो उस लाइन का स्लोप रहता है -a/b, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा है। ओके, तो इसका स्लोप रहेगा -2/-1, मतलब सिंपली 2। देखिए स्लोप भी हमें 2 मिल रहा है, मतलब दो कंडीशंस यूज़ करके ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान दीजिए द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब ये नॉर्मल का इक्वेशन ये भी बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू यम डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब ये y माइनस 4 इक्वल्स टू यम डैश इंटू एम डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज एम डैश -1/2 x माइनस 0, इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो 2y माइनस 8 इक्वल्स टू इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली -x मिलेगा। इसका मतलब x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा।
ये रहेगा नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ किया है। अब ये भी सही है नहीं, हम चेक कर सकते हैं। 0,4 ये जो पॉइंट है 0,4, इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। इसे हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, y को हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 × 4 8, 8 - 8 इक्वल्स टू 0। या फिर ax + by + c इक्वल्स टू 0, इस लाइन का स्लोप रहता है -a/b, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इट विल बी -1/2। और नॉर्मल का स्लोप हमारे पास कितना है, -1/2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमने फाइंड किया है टैंजेंट और नॉर्मल, इन दोनों का आंसर हमने जो फाइंड किया है ये सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में हमें देखिए कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया है। नाउ द गिवन, ध्यान दीजिए, द गिवन कर्व इज, हमारे पास कर्व का इक्वेशन है x³ + y³ - 9xy = 0। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए x³ का डेरिवेटिव मिलेगा 3x², y³ का डेरिवेटिव 3y² dy/dx रहेगा। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ करना है, जहाँ जहाँ y का डेरिवेटिव लेना है वहाँ पे dy/dx लिखना है। माइनस, सपोज हम 9x को कांस्टेंट रखते हैं तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, प्लस अगर सपोज हम y को कांस्टेंट रखते हैं तो -9x का डेरिवेटिव -9 मिलेगा। ओके, तो ये रहेगा -9y = 0। अब dy/dx के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ रहेगा 3y², फिर ये -9x आउटसाइड द ब्रैकेट dy/dx, इस प्रकार से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरे टर्म्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं ये और ये, जिसमें dy/dx नहीं है, तो ये मिलेगा हमें -3x² + 9y। ओके, तो हम इसे 9y को पहले लिखेंगे, क्योंकि -9y अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो +9y बनेगा, प्लस 3x² अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो -3x² मिलेगा। एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 9y - 3x² अपॉन 3y² - 9x। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हमें एट पॉइंट P फाइंड करना है। तो चलिए पहले मैं पॉइंट P को कंसिडर करता हूँ। लेट P, देखिए P हमारे पास क्या है, 2,4। चाहे तो आप इसे x1 y1 भी कह सकते हो। अब यही डेरिवेटिव, ये जो dy/dx है, ये डेरिवेटिव हमें एट P फाइंड करना है। P क्या है हमारे पास, 2,4। मतलब dy/dx में जहाँ पे x है वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ y है वहाँ पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये मिलेगा 9 × 4 - 3 × 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से 3 × 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि y का वैल्यू 4 है। 16 - 9 × 2, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, तो देखिए 9 × 4 इट विल बी 36 - 12 अपॉन 48 - 18 मिलेगा। ये 3 × 16 48, 9 × 2 18, 9 × 4 36, 3 × 4 12, 36 - 12 it will be 24. Now dy/dx at P क्या है हमारे पास, 2,4। तो देखिए क्या मिलेगा, 36 - 12 इट विल बी, मैं यहीं पे लिखता हूँ 24 अपॉन 48 - 18, मतलब ये मिलेगा 30। ठीक है, तो इसे अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो ये रहेगा हमारे पास 4/5। ओके, ये है स्लोप 4/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप लिखेंगे। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, देखिए स्लोप ऑफ टैंजेंट कहाँ पे, एट पॉइंट P, ये हमें मिलेगा m, जिसे हम कहते हैं 4/5। उसी प्रकार से स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो टैंजेंट है इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब क्या रहेगा, -5/4। 4/5 का निगेटिव रेसिप्रोकल -5/4 रहेगा। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ध्यान दीजिए, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन कहाँ पे, एट P, एट पॉइंट P इज बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, इट इज y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। मतलब y माइनस, व्हाट इज y1,
y1 is 4, x1 is 2, y minus 4 equals to 4/5 इंटू x माइनस 2। ओके, इस 5 को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 5y माइनस 20, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y माइनस 4 को, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x माइनस 8 मिलेगा। ये पूरे टर्म्स को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 8 इस प्रकार से मिलेगा। 20 राइट हैंड साइड में गए बाद प्लस 20 बनेगा माइनस 20, ओके, और 5y माइनस 5y बनेगा। नाउ देयरफॉर क्या मिलेगा देखिए, इट विल बी 4x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 8 मतलब 12 इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर सही है ना, हम चेक कर सकते हैं। 2,4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 8 माइनस 20 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और इसका स्लोप देखिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यू विल गेट 4/5 इसका स्लोप। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें हमें इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान दीजिए, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज, नॉर्मल का इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। इसका मतलब y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 5/4 इंटू x माइनस 2 इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब इस 4 को ट्रांसफ़र करते हैं तो इट विल बी 4y माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10 मिलेगा। इसका मतलब ये पूरे टर्म्स अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 इक्वल्स टू, देखिए, या फिर इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस 5x इधर आए बाद प्लस 5x बनेगा, प्लस 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 4y, ओके, 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10 इट विल बी माइनस 26 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हमें चेक करना है। तो इस पॉइंट ने, कौन सा पॉइंट, 2,4, इस पॉइंट ने, बिकॉज ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर प्रेजेंट है, ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर प्रेजेंट है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, तो इस पॉइंट ने नॉर्मल का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 इंटू 2 इट विल बी 10, y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 इंटू 4 16, 10 प्लस 16 26, 26 माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका स्लोप देखिए माइनस 5/4 ही मिलेगा, तो यहाँ पे स्लोप तो हमने माइनस 5/4 यूज़ किया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इसका मतलब टैंजेंट और नॉर्मल ये दोनों के इक्वेशंस यहाँ पे सही है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड में हमें कर्व का इक्वेशन दिया है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5। चलिए हम इसे लिखते हैं। नाउ द गिवन, ध्यान दीजिए, द गिवन कर्व इज, देखिए कर्व का इक्वेशन है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव 2x मिलेगा। अब इस √3xy को डिफरेंशिएट करते समय हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। √3x को अगर हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं, y को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ओके। अब सेकंड फंक्शन को मतलब y को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस √3x का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी सिंपली माइनस √3, तो ये रहेगा माइनस √3 और फिर साथ में रहेगा y, ओके, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, प्लस 2y² का डेरिवेटिव रहेगा 4y dy/dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। जब भी y का डेरिवेटिव लेना है साथ में हमें dy/dx लिखना है। हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी देखा है, ठीक है। अब dy/dx के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं, इस 4y dy/dx के साथ माइनस √3x dy/dx को लेते हैं और dy/dx को बाहर लेते हैं, तो ये रहेगा 4y माइनस √3x आउटसाइड द ब्रैकेट dy/dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इस माइनस √3y को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस √3y बनेगा राइट हैंड साइड में, प्लस 2x को ट्रांसफ़र करेंगे तो इट विल बी माइनस 2x एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है लेट, ये एट पॉइंट P फाइंड करना है, तो पॉइंट P हम कंसिडर करते हैं
√3, 2। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया। चाहे तो सपोज यहीं पे हम कंसिडर करेंगे लेट p √3, 2 इज x1, y1, या फिर आगे कंसिडर करते लेट √3, 2, इसे हमने p कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब यही डेरिवेटिव इस dy/dx को, ध्यान दीजिए, इस dy/dx को एट p √3, 2 हमें फाइंड करना है। मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे 2, जहाँ पे x है वहाँ पे √3। तो यहाँ पे अगर 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी 2√3। यहाँ पे हमने √3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2√3 बनेगा, अपॉन y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो 4 × 2 8 बनेगा। x का वैल्यू हमें √3 सब्स्टिट्यूट करना है, √3 × √3 इट विल बी 3। तो ये रहेगा 0/5, मतलब ये मिलेगा हमें 0। ओके, 0/5 का आंसर 0। ठीक है, मतलब dy/dx एट p √3, 2 हमें 0 मिल रहा है। नाउ देयरफॉर हम कंसिडर करेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट। ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट p, जिसे हम m कहते हैं, ये हमें 0 मिल रहा है। ओके, उसी प्रकार से स्लोप ऑफ नॉर्मल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कहाँ पे, एट p, इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, यम डैश, ये क्या रहेगा, -1/0, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, किसका इक्वेशन, टैंजेंट का, कहाँ पे, एट p, इज, यूज करेंगे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। मतलब y माइनस, व्हाट इज y1, इट इज 2, y - 2 इक्वल्स टू √3 इंटू x, सॉरी m कितना है, 0, m का वैल्यू 0 है, 0 इंटू x - √3। तो देखिए ये हमें 0 ही मिलेगा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब y - 2 इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 रहेगा। इट इज़ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यहाँ पे भी हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है, y - y1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इसे यम डैश लेता हूँ, y - y1 इक्वल्स टू यम डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1, इसका स्लोप। It will be y - 2 equals to -1/0 into x - √3। ठीक है, -1/0 into x - √3। इस 0 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 0 मिलेगा, माइनस से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें -x + √3। ठीक है, इन टर्म्स को, -x को अगर ट्रांसफ़र करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में तो +x बनेगा, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास √3। ओके, तो देखिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये इस पॉइंट ने इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर प्रेजेंट है, टैंजेंट के ऊपर प्रेजेंट है, कर्व के ऊपर प्रेजेंट है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर सही है। साथ में स्लोप भी हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको स्लोप 0 मिलेगा और यहाँ का स्लोप आपको 1/0 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों भी आंसर हमारे सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 में हमें कर्व का इक्वेशन दिया है 2xy + π sin y इक्वल्स टू 2π, और पॉइंट है 1, π/2, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए इस कर्व का इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। नाउ द गिवन कर्व इज, देखिए कर्व का इक्वेशन हमारे पास है 2xy + π sin y इक्वल्स टू 2π। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, y को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो 2x dy/dx मिलेगा, प्लस y को कांस्टेंट रखते हैं, 2x का डेरिवेटिव लेते हैं, 2x का डेरिवेटिव 2 मिलेगा, मतलब ये रहेगा 2y, प्लस पाई साइन y का डेरिवेटिव पाई cos y इंटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल्स टू 2π का डेरिवेटिव 0। इन दोनों टर्म में से dy/dx को बाहर लेते हैं तो 2x + π cos y आउटसाइड द ब्रैकेट dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -2y। इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू -2y अपॉन 2x + π cos y रहेगा। ठीक है,
अब ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हमें एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। नाउ लेट पी 1,π/2, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है dy/dx, ये हम फाइंड करेंगे एट p 1,π/2। तो ये रहेगा हमारे पास, मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे π/2, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ये रहेगा -2π/2 y का वैल्यू π/2 है, 2 × π/2, ओके। -2 इंटू ये रहेगा π/2, ठीक है, अपॉन 2 × 1 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ ये रहेगा π/2। 2 अगर कैंसिल किया तो न्यूमरेटर में -π, कॉस ऑफ π/2 का वैल्यू 0, पाई इंटू 0 0 बनेगा, अपॉन ये सिंपली रहेगा 2, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास -π/2 dy/dx, ठीक है। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट, हमें टैंजेंट का स्लोप लेते आएगा एट p, जिसे हम यम कहते हैं। स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारे पास रहेगा -π/2, ओके। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब उसी प्रकार से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p ये रहेगा यम डैश, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब +2/π, -π/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर इसका हम नेगेटिव लेते हैं तो माइनस प्लस बनेगा, और π/2 का रेसिप्रोकल हमें 2/π मिलेगा। नाउ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन एट p इज, ये रहेगा यहाँ पे y - y1 = यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1, मतलब y माइनस, व्हाट इज y1, इट इज π/2, y - π/2 = 1 इंटू x - 2/π, हाँ सॉरी 2 माइनस, ये यहाँ पे हमें स्लोप लिखना था। यम का वैल्यू कितना है, -π/2 इंटू x1 का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। यम का वैल्यू -π/2 और x1 का वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2y, फिर यहाँ पे रहेगा -π, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, फिर -πx मिलेगा, माइनस प्लस यहाँ पे पाई बनेगा। दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इन पूरे टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा πx + 2y, ये पाई इधर आए बाद -π बनेगा, -π इट विल बी -2π = 0। तो ये रहेगा यहाँ के टैंजेंट का इक्वेशन। अब इसे पॉइंट सेटिस्फाई करता है क्या, देखेंगे 1,π/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू π/2, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो पाई मिलेगा, y का वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 कैंसिल मतलब पाई मिलेगा, पाई + पाई 2π 2π - 2π 0, और इसका स्लोप देखिए आपको -π/2 ही मिलेगा, ओके। फिर उसी प्रकार से नाउ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ, अब नॉर्मल का इक्वेशन लेना है। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, कहाँ पे, एट p इज, नॉर्मल का इक्वेशन एट p क्या रहेगा, उसी प्रकार से y - y1 = यम डैश इंटू x - x1, हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ y माइनस, ये रहेगा यहाँ पे π/2 = यम डैश, इट विल बी 2/π इंटू x - x1 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1, ठीक है। y - π/2 = 2/π इंटू x - 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पाई, दोनों साइड को पाई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए पाई से, सिर्फ पाई से नहीं, हम यहाँ पे दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2π से, और सिंपल जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो 2π से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पे 2πy, यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल होगा, और ये मिलेगा यहाँ पे हमें -π², 2π से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या कैंसिल होगा, 2π से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई
कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 4 मिलेगा, तो ये रहेगा 4x माइनस 4। आर यू गेटिंग दिस? अगर इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई पाई कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 हमें 4 मिलेगा। अब ये पूरे टर्म्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए सपोज राइट हैंड साइड में, तो ये 2 पाई बाय निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय स्क्वायर उधर पॉजिटिव मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास 4x माइनस 2 पाई वाई। ओके, 4x माइनस 2 पाई वाई, फिर ये माइनस पाई स्क्वायर उधर जा रहा है, मतलब प्लस बन रहा है, प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 1 कॉमा पाई बाई 2 ने इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4x मिलेगा, यहाँ पे पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर मिलेगा, ये माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ का प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा, मतलब हमें आंसर मिलेगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका अगर आप स्लोप लेते हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -4 अपॉन -2 पाई, -4 अपॉन -2 पाई, इट विल बी 2 अपॉन पाई। तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया, इक्वेशन हमारा सही है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड को हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो मल्टीप्लाइंग, हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन को 2 से अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें कर्व दिया है, नाउ द गिवन कर्व इज, ध्यान दीजिए, ये है x साइन ऑफ 2y इक्वल्स टू y कॉस ऑफ 2x, और हमें ऐड पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 ये पॉइंट लेके टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x कांस्टेंट रहेगा, साइन ऑफ 2y का डेरिवेटिव मिलेगा 2 कॉस ऑफ 2y dy बाई dx, प्लस साइन ऑफ 2y को कांस्टेंट रखना है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, सिमिलरली y का डेरिवेटिव, y कांस्टेंट रखेंगे, कॉस ऑफ 2x का डेरिवेटिव -2 साइन ऑफ 2x रहेगा, प्लस कॉस ऑफ 2x को कांस्टेंट रखेंगे और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx रहेगा। देखिए दोनों भी साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, ठीक है। अब dy बाई dx के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास है 2x, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 2y dy बाई dx, फिर इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ 2x dy बाई dx रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये वाला टर्म तो निगेटिव है, इस टर्म को भी ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी निगेटिव बनेगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस 2y साइन ऑफ 2x, और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस साइन ऑफ 2y। अब यहाँ से dy x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट विल बी 2x कॉस ऑफ 2y माइनस कॉस ऑफ 2x, आउटसाइड द ब्रैकेट dy बाई dx इक्वल्स टू, ये रहेगा माइनस 2y साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y। तो इसका मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2y साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y, and this whole term divided by 2x cos of 2y minus cos of 2x, ठीक है। तो यही डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है एट पॉइंट P। देखिए P हमें क्या कंसिडर करना है, इट इज़ पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2, मतलब जहाँ x है वहाँ पे पाई बाई 4, जहाँ y है वहाँ पे हमें पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ dy बाई dx, ध्यान दीजिए, dy by dx at p, what is p, it is pi by 4 comma pi by 2, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। देखिए y का वैल्यू पाई बाई 2, इट विल बी -2 इंटू पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2x, x का वैल्यू पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगा साइन ऑफ पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसी प्रकार से माइनस साइन ऑफ, अब y का वैल्यू हमें पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करना है,
तो 2 इंटू पाई बाई टू इट विल बी पाई, तो ये बनेगा माइनस साइन पाई अपॉन, ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे 2 इंटू पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 ओके, इंटू कॉस ऑफ 2y, इंटू कॉस ऑफ 2y, मतलब 2 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू इट विल बी पाई, ठीक है ना। y का वैल्यू हमने पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट किया, माइनस कॉस ऑफ 2x, x का वैल्यू हमें पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू पाई बाई 4 इट विल बी पाई बाई टू, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे माइनस पाई इंटू 1 मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू 1, साइन ऑफ पाई का वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 4, मतलब 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये सिंपली हमारे पास पाई बाई टू रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2x, मतलब 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू रहेगा -1, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू है 0। तो न्यूमरेटर में हमें माइनस पाई मिला है, डिनोमिनेटर में भी माइनस पाई बाई टू है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2 बाई पाई, मतलब ये रहेगा सिंपली 2। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई टू हमें 2 मिला है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट, देखिए टैंजेंट का स्लोप कहाँ पे, एट पी, ये यम मतलब रहेगा सिंपली 2। उसी प्रकार से स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, इसे हम यम डैश कहते हैं, ये रहेगा -1/2। नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ध्यान दीजिए द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट P इज, ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब y माइनस व्हाट इज y1, इट इज पाई बाई टू, y माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए पूरे इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइंग, अब 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो इसका एलसीएम हमें 4 मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो ये यहाँ पे हमें 4y मिलेगा, 4y माइनस रहेगा 2 पाई, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास 8x, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, इस 8 से पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें -2 पाई मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है आपके, या फिर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, ये भी सफिशिएंट है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पे मिलेगा -पाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 4 कैंसल, ये यहाँ पे सिंपली हमारे पास -पाई रहेगा। पूरे टर्म्स को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 4x माइनस 2y, फिर -पाई को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो +पाई बनेगा, -पाई प्लस पाई कैंसल, मतलब 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये रहेगा यहाँ का टैंजेंट का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इस पॉइंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके देखिए 4 इंटू पाई बाई 4 पाई मिलेगा, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई मिलेगा, पाई माइनस पाई 0। उसी प्रकार से नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल का इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू यम डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे लिखते हैं नाउ देयरफॉर y माइनस व्हाट इज y1, इट इज पाई बाई 2, y माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1/2 यम डैश का वैल्यू, और x माइनस पाई बाई 4 रहेगा, x माइनस पाई बाई 4, ओके। अब देखिए दोनों साइड को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है ये 4 है, तो 2 इंटू 4 8 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगा, और फिर ये 4 डिनोमिनेटर का कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम दोनों साइड को, ठीक है ना, पहले तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 रहेगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा 8y माइनस 4y। ओके, या फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 8y माइनस 4y इक्वल्स टू, अब इसे अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -4 रहेगा यहाँ पे, तो -4 से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x हो जाएगा। फिर -4 से -π/4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +π मिलेगा। 8y माइनस 4π इक्वल्स टू -4x प्लस π। ये पूरे टर्म्स अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 4x प्लस 8y माइनस 4π माइनस π इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मिलेगा 4x प्लस 8y माइनस 5π इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए π/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो π मिलेगा, π/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया y की जगह तो 4π मिलेगा, π प्लस 4π इट विल बी 5π, 5π माइनस 5π 0। तो इसका मतलब नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास रहेगा 4x प्लस 8y माइनस 5π इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कर्व के इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा है, मतलब यहाँ का थीटा पैरामीटर है। तो dy/dx फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए द गिवन कर्व इज, हमारे पास देखिए हमें कर्व क्या दिया है, कर्व इज x इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ कॉस। पैरामीटर थीटा है तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान दीजिए, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, ये रहेगा कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव। नाउ dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, नाउ सिंस यहाँ का पैरामीटर थीटा है तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू है -2 साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा। नाउ इट विल बी -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हमारे पास रहेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसल, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सिंपली बनेगा -4 साइन थीटा। ठीक है, अब यही डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव है ये हमें एट थीटा इक्वल्स टू π/6 फाइंड करना है, मतलब -4 इंटू साइन ऑफ π/6, मतलब -4 इंटू 1/2, मतलब ये रहेगा -2। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें पॉइंट P फाइंड करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट P हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा दिया है। ओके, लेकिन x साइन थीटा है, y कॉस ऑफ 2 थीटा है, तो हम x और y फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ π/6, मतलब ये रहेगा 1/2। ओके, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब कॉस ऑफ सिंपली ये भी हमें क्या मिलेगा π/3। थीटा का वैल्यू अगर π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू π/6 मतलब π/3, और कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू भी कितना है 1/2 है। देयरफॉर हम यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर करेंगे जो रहता है x, y या फिर x1, y1। तो x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू भी 1/2 है, तो पॉइंट P हमें 1/2, 1/2 मिलेगा। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, अब टैंजेंट का स्लोप हम कंसीडर करेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट P इक्वल्स टू क्या रहेगा, m इक्वल्स टू कितना है -2। टैंजेंट का स्लोप हमारे पास -2 है। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल,
अब हम नॉर्मल का स्लोप कंसीडर करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p इक्वल्स टू यम डैश, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 1/2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेंजेंट का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज, टेंजेंट का इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब y माइनस व्हाट इज y1 इज 1/2 इक्वल्स टू यम का वैल्यू कितना है, मतलब स्लोप ये है -2 इंटू एक्स माइनस x1 इज 1/2। ठीक है, अगर हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसे इस प्रकार से अगर रखते हैं तो y माइनस 1/2 इक्वल्स टू -2x और फिर ये मिलेगा +1। ठीक है ना, तो इस टर्म को या फिर दोनों साइड को, ध्यान दीजिए दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग, ये थोड़ा सा इजी रहेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, यहाँ पे -1 होगा, ये -4 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स -4x, ये -4 से -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 बनेगा। ये पूरे टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4x + 2y - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ इट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, उसी प्रकार से नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ठीक है ना, नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू यम डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब y माइनस 1/2 इक्वल्स टू व्हाट इज यम डैश, इट इज सिंपली 1/2। -2 का रेसिप्रोकल कितना बनेगा, 1/2। ठीक है ना, नाउ 1/2 इंटू एक्स माइनस अगेन 1/2, इस 1/2 से इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा, और यहाँ पे 1/2 है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 4 मिल रहा है। तो इसे अवॉइड करने के लिए, मतलब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y मिलेगा, इस -1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो 2x, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। तो ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x - 1 - 4y + 2। इन पूरे टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा, 0 इक्वल्स टू 2x - 4y और फिर ये मिलेगा +1, मतलब 2x - 4y + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा यहाँ का नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, ये 1/2 कॉमा 1/2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू विल गेट RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए x का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 × 1/2 1, y का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 × 1/2 2, 1 - 2 -1 + 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 में भी हमें कर्व के इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे दिए है। ओके, ध्यान दीजिए, नाउ द गिवन कर्व इज, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसे हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू √t, y इक्वल्स टू t - 1/√t। ओके, इस y को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं t - 1/t⁻², चलेगा। अब यहाँ का पैरामीटर t है तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx/dt रहेगा, √t का डेरिवेटिव रहेगा 1/√t, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dy/dt रहेगा, इस t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 बनेगा, माइनस 1/t⁻1/2 का डेरिवेटिव, 1/t⁻1/2 का डेरिवेटिव रहेगा -1/2/t⁻1/2 + 1 मतलब 3/2। ठीक है,
तो ये रहेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1 ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 1/2 टी रूट टी, ऐसा भी आप लिख सकते हो t⁵ को, क्योंकि यहाँ पे t का पावर 1/2, यहाँ पे t का पावर 1 + 1/2 मतलब कितना 3/2 बनेगा। ठीक है, तो 2t और इंटू रूट टी, 2t रूट टी ऐसा रहेगा -1/2 t⁵ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हमने नीचे लिया और t⁵ को हमने लिखा t रूट टी। अब यहाँ पे पैरामीटर t है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें लेना है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। आर यू गेटिंग दिस? देखिए पैरामीटर यहाँ का t है, अगर पैरामीटर t है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू 1 + 1/2t रूट टी अपॉन dx बाई डी टी का वैल्यू 1/2 रूट टी। अब ये जो डेरिवेटिव है, ये जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स हमें एट t इक्वल्स टू कितना 4 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी 1 + 1 अपॉन क्या मिलेगा, देखिए t का वैल्यू 4 रूट t मतलब रूट 4 का वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 2 ये रहेगा कितना 2 इंटू 4 इंटू 2 मतलब ये बनेगा 16, 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 अपॉन 1 अपॉन कितना मिलेगा 2 इंटू 2 इट विल बी 4। तो देखिए ये रहेगा 16 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 + 1 अपॉन 16 अपॉन ये हमारे पास 1/4 मिल रहा है, इसका मतलब 17/16 इंटू 4/1 ऐसा मिलेगा। 1/4 ऊपर गया तो 4/1, तो ये इस 4 से इस 16 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 4 इट विल बी 17/4। देखिए 4 से 16 को डिवाइड करते हैं तो 4 रहेगा यहाँ पे, तो 17/4। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ, ठीक है, यह एक बार यहाँ पे हम पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास x क्या रहेगा, देखिए x इक्वल्स टू कितना है रूट टी और t का वैल्यू 4 है, तो x इक्वल्स टू रूट 4 मतलब 2 रहेगा, x का वैल्यू 2। अब उसी प्रकार से y का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, t + 1/√t है। ओके, व्हाट इज t हियर, t इज 4 मतलब 4 + 1/2 हो जाएगा रूट t का वैल्यू 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2 मिलेगा, 4 + 1/2 इट विल बी 4 इंटू 2 8 + 1 9, तो ये रहेगा 9/2। तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू हमारे पास 9/2 हो जाएगा। हमने जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया और x और y का वैल्यू फाइंड किया। नाउ स्लोप ऑफ, अब यहाँ पे पॉइंट p कंसिडर करते हैं, लेट p हमारे पास x मतलब 2 रहेगा, y मतलब 9/2 रहेगा, 2, 9/2 इस प्रकार का पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। ओके, 9/2 ही रहेगा। 4 देखिए 4 प्लस, सॉरी ये माइनस है, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो 7/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये t - 1/√t मैंने प्लस लिया था, तो पॉइंट p हमारे पास है 2, 7/2। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिए स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप कहाँ पे, एट पॉइंट p हमने क्या लिया है 2, 7/2। ठीक है, एट पॉइंट p इसका स्लोप m रहेगा टैंजेंट का, और हमने dy बाई dx एट t इक्वल्स टू 4 फाइंड किया, ये 17/4 है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट p हमें मिलेगा 17/4। उसी प्रकार से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p इक्वल्स टू m' इक्वल्स टू, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -4/17 रहेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ, ध्यान दीजिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, देखिए टैंजेंट का इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इट इज y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1, मतलब y माइनस, व्हाट इज y1, y1 इज 7/2, y - 7/2 इक्वल्स टू
17/4 इंटू यक्स माइनस 2। x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 7/2 है। अब यहाँ पे हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके, दोनों साइड को। तो यहाँ का 4 कैंसिल होगा, यहाँ का 2 भी कैंसिल होगा। नाउ यहाँ लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y मिलेगा। इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो 2 रहेगा। 2 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 मिलेगा। ओके, 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 × 7 इट विल बी 14। यहाँ पे इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली 17 ही बचेंगे। तो 17 से x - 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17x - 34 रहेगा। ओके, ये पूरे टर्म्स उधर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 = ये मिलेगा 17x - 34 - 4y + 14, मतलब 17x - 4y - 34 + 14 इट विल बी -20 = 0। तो अब इस 2, 7/2 ने इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 17 × 2 34 बनेगा। यहाँ पे 7/2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 × 7 इट विल बी 14, 34 - 14 20, 20 - 20 = 0। मतलब ये 2, 7/2 ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी प्रकार से नॉर्मल का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके, ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या रहेगा, y - y1 = m' इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। इसका मतलब y माइनस, व्हाट इज y1? y1 इज 7/2, y - 7/2 इक्वल्स टू -4/17, m' का वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू, x - 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 17 है, इन दोनों का एलसीएम हमें 34 मिलेगा। तो 34 से हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 34 से, दोनों साइड को। इसे 34 से मल्टीप्लाई किया तो 34y मिलेगा। इसे 34 से मल्टीप्लाई किया तो 34/2 17 × 7 119 मिलेगा। ओके, इसे अगर 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 17 से, देखिए 34 से मल्टीप्लाई किया तो 17 2 × 34 मतलब 2 × 4, यहाँ पे हमें -8 मिलेगा। -8 से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x, -8 से -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +16 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अब उस प्रकार से आप समझ रहे हैं ना, देखिए 17 को अगर 34 से, इसे 34 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 2 × 34 मतलब ये -8 मिलेगा, -8x, ध्यान दीजिए, और ये प्लस हमें 16 मिलेगा। अब इन पूरे टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा 8x + 34y - 119 - 16 = 0। मतलब 8x + 34y - 135 = 0। -119 - 16 इट विल बी -135। 8x + 34y - 135 = 0। ये रहेगा यहाँ का नॉर्मल का इक्वेशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां टोटल हमें 7 सब क्वेश्चंस दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन में हमें टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना था। हमें कर्व का इक्वेशन दिया था और एक कॉमन पॉइंट जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिया था। तो हर एक क्वेश्चन के, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे,
उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखे बाद ज़रूर इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।